गुड मॉर्निंग ऑल अदर्स एंड आप सभी का वेलकम है आज की एक और शानदार जबरदस्त मीटिंग के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तूफान अपने जोरों पर है और हम सब लोग उस तूफान के अंदर उड़ने के लिए तैयार हैं। और इस तैयारी को लेकर रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारे पास आ रही हैं शानदार जबरदस्त मीटिंग्स। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम अनिल नांगलिया है। एट प्रेजेंट मैं एसडी लेवल पर इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट कहूँ तो मैं इस बिजनेस को जी रहा हूँ। आज मैं लगभग 35 से 40 हजार रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले एक जॉब में हुआ करता था। जॉब में एक ही बात समझ में आती थी, यहाँ से सपने पूरे नहीं होंगे, जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यस, जरूरतों की जिंदगी जी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सपनों की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए ईश्वर ने मुझे ये बिजनेस दिया और अच्छी बात ये रही कि ये बिजनेस मुझे समझ में आया। और आज मैं यहाँ से डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई कर चुका हूँ और जल्द श्रीलंका जा रहा हूँ और लगभग मेरे 21 लोगों के साथ मैं श्रीलंका को क्वालिफाई कर रहा हूँ। इसी लिए आज हमारी गुरु माँ हमारे लिए बैक टू बैक मीटिंग्स का सिस्टम लेके आ रही है। और यस, अगर आपको वाकई सफल होना है तो इस सिस्टम का पार्ट बनिए। और अगर इस सिस्टम के पार्ट को बनने के लिए अगर आपको जो भी सीखना हो वो सीखने के लिए आप तैयार रहिए। और इसे सीखने के क्रम में हमारे पास आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेल के ऊपर, जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव एंड डायबिटीज को समझेंगे। और अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चालू किया और एक अच्छे भाव से अगर लोगों को देना जिस दिन चालू कर दिया हेल्थ को, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस रॉकेट लेके जाएगा। अगर आगे बात करूं तो इस चीज को सीखने और सिखाने के लिए हमारे बीच में कोई नहीं, सौरभ सर उपस्थित हैं, जो कि वाकई इस वेल के लिए बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और हमें हमेशा सिखाते हुए हैं। जब मैंने तो बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे इनिशियल लेवल पे मैंने सौरभ सर से ही सारी ट्रेनिंग्स ली हैं और आज उन्हीं की बदौलत मैं आज इस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी की तालियों के बीच में मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट रीजनल ट्रेनर सौरभ सर को कि वो आए और आज हमारे सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जिससे हम हमारे बिजनेस में एक नई स्पीड लेके आ पाए। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू सौरभ सर प्लीज। राइट, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू अनिल सर फॉर द काइंड वर्ड्स। आप सबकी मेहनत है, इस वजह से आप ग्रो कर रहे हैं। एंड मेरा काम है आप लोगों को इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का। थैंक्स टू समीर सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से, तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि आज जो हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। और बड़े बूढ़े कुछ कहावत बोल के जाते हैं जो हमें बिना एक्सपेरिमेंट के मान लेनी चाहिए। जैसे कि एक बात वो हमेशा बोल के जाते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मोदी केयर के साथ हैं, तो हम ये दोनों चीजें एक साथ अर्जित कर सकते हैं। तो हम हेल्थ भी अर्जित कर सकते हैं और साथ साथ हम वेल्थ भी अर्जित कर सकते हैं। तो आज जिन दो टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो हम लोग बात करेंगे, तो पहला जो टॉपिक है वो है ग्लिस्मिक हेल्थ। तो ग्लिस्मिक हेल्थ की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली जिस आम भाषा में जिसको हम शुगर कहते हैं या जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, उस हेल्थ को हम ग्लिस्मिक हेल्थ कहते हैं। और कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो अगर हम देखें, इस पूरी दुनिया में लगभग 460 मिलियन यानी कि 46 करोड़ लोगों को वर्ल्ड वाइड डायबिटीज। और डायबिटीज खुद जानलेवा बीमारी नहीं है, पर उसके कारण जो बहुत सी अदर बीमारी शरीर में बनती हैं, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द। और यही नंबर दोस्तों 2045 तक 700 मिलियन हो जाएगा जिन लोगों को डायबिटिक है, यानी कि लगभग 70 करोड़ लोग। अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो डायबिटीज के कारण लगभग 10 लाख मृत्यु हर साल होती है। और
चिंता का विषय ये है कि 2035 तक ये नंबर 10.9 करोड़ तक पहुंच सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, एनसीबीआई के डेटा से। अब अगर बात करें, अगर पूरी दुनिया को एक कतार में खड़ा कर दिया जाए, जिन लोगों को डायबिटीज है, तो हर छठा व्यक्ति इस वर्ल्ड में जिसको डायबिटीज है वो भारतीय है। लगभग 17-18% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, डायबिटिक जो पॉपुलेशन है, वो भारतीय है। और हम दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं जहां सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इसलिए हमें कई बार बोला जाता है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, हमें कई बार डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर वर्ल्ड में, और खासकर जो कंट्री एक डेवलपमेंट के फेज से गुजरती है, जब लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट भी डायबिटिक ग्लिस्मिक हेल्थ पे बहुत पड़ता है, जिसके हम क्लोन हो सकते हैं। तो डायबिटीज को एक बार समझ लेते हैं दोस्तों कि बेसिकली डायबिटीज होता क्या है। एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर हम फर्दर बात करेंगे। तो देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, एंड डायबिटीज मेलिटस इज अ मेटाबॉलिक डिसीज। देखिए, हम लोग मीठा खाते हैं, हम लोग शुगर खाते हैं। शुगर को अगर आप न्यूट्रिशनली डिवाइड करें तो दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है हमें। कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो हम जो पहली एनर्जी जो यूटिलाइज करते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो शुगर उसका एक पार्ट है। अब डायबिटीज आप सब लोगों ने सुना होगा कि ये दो कारण की दो तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप। पहली जो डायबिटीज होती है उसका कारण क्या होता है? तो देखिए, बेसिकली हमारी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, जो भी आर्टरीज के थ्रू हमारे जो ब्लड फ्लो करता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो करते हैं, और वहां सेल्स भी होते हैं। सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट को जाना होता है और एनर्जी प्रोड्यूस। और सेल के अंदर कोई चीज जाती है तो वो इस प्रकार से होती है, जैसे सेल्स पे एंटीने लगे होते हैं। एंटीने का एक मुंह बाहर होता है, एक मुंह अंदर होता है, जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे हम बचपन में देखते थे कि एंटीना ऊपर सेट करते थे, नीचे टीवी में लगाते थे, तो उस एंटीने के थ्रू, उसके थ्रू शुगर सेल के अंदर जाती है। पर सेल के अंदर शुगर तभी जाती है जब उसके साथ इंसुलिन होता है। और हमारा एक बॉडी ऑर्गन है पैंक्रियाज, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट के साथ इंसुलिन लग जाता है, तभी वो एंटीना एंट्री अलाउ करता है कि आप जा सकते हैं। तो पहला केस जो डायबिटीज का होता है वो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी ऑर्गन है पैंक्रियाज, वो इंसुलिन बनाना बंद कर। अब इंसुलिन ही नहीं है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर है जो ब्लड लेवल में सेल्स में जाना चाहिए था, वो सेल्स में ना जाके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा, और फिर वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन में जाता है। और जितना मैं समझ पाया हूं, इस बीमारी को दो ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन सबसे अच्छे लगते हैं, एक आंखें और एक किडनी। तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरे केस में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है दोस्तों? टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन तो बना रही होती है, बॉडी इंसुलिन बना रही होती है, परंतु जो सेल पे जो एंटीना लगा हुआ है, फ्री रेडिकल डैमेज के कारण वो एंटीना काम करना बंद कर दिया। तो पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन ब्लड में आया, उसने कार्बोहाइड्रेट को पकड़ा, शुगर को पकड़ा, कहता चल चलते हैं सेल के अंदर। पर जब वो सेल के अंदर जाने लगे, तो क्योंकि वो जो गेट पे एंटीना खड़ा है, वो पहचान ही नहीं पाया, तो इस कारण अब फिर
कार्बोहाइड्रेट शुगर अंदर नहीं जा पा रहा, तो इट इज टाइप 2 डायबिटीज। और लंबे समय तक अगर ये चलता रहता है तो पैंक्रियाज भी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है कि भैया मैं इंसुलिन बना रहा हूँ, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रही है, तो मैं भी क्यों बनाऊं। तो ये दो तरीके की डायबिटीज होती है दोस्तों, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें ब्लड में जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल है जो बढ़ जाता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, या रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं कर। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं भारत की। लगभग 50% भारतीयों को तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, बस चल रहा है। और उसमें से सिर्फ 50%, मतलब लगभग अगर 100 लोगों को डायबिटीज है, 50 को पता नहीं है। और उस 50 में से लगभग 24 लोगों को ही लोग उसको मैनेज रख पाते हैं। तो ये जो 75 लोग हैं जिनको पता नहीं है या मैनेज नहीं कर पाते, उनकी बॉडी पे इसका बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत एक टेस्ट है जो मैं चाहूंगा हम सब लोग एक बार इसको जाने समझे और हम लोगों से भी इस बारे में बात करें। जब हमारा डायबिटीज लेवल, हमारा शुगर लेवल उस स्टेज पे होता है कि अभी घोषणा तो नहीं हुई है कि मुझे डायबिटीज है, पर बॉर्डर केस पे हैं हम। उस केस को जब लंबे समय तक हम बॉर्डर पे रहते हैं उसकी, तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेज। और किन लोगों को प्री डायबिटीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये एक टेस्ट है, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं, और वो मार्क्स को आपने बाद में टोटल कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपकी उम्र कितनी है। 40 साल से कम है तो अपने आप को दीजिए 0 नंबर। 40 से 49 के बीच में है तो अपने आप को दीजिए 1 नंबर। 50 से 59 साल के बीच में है तो दीजिए 2 नंबर। और अगर 60 साल या उससे ज्यादा है तो अपने आप को दीजिए 3 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप मैन है या वुमेन है। मैन है तो अपने आप को दीजिए 1 नंबर, वुमेन है तो अपने आप को दीजिए 0 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर डिटेक्ट करता है कि महिला की शुगर लेवल ज्यादा आ रही है, जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकायत रही है तो आप अपने आप को दीजिए 1 नंबर, वरना दीजिए 0 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर्स को कभी डायबिटीज रही है। अगर रही है तो 1 नंबर, नहीं है तो 0 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है। तो अगर शिकायत रही है तो 1 नंबर, अगर नहीं रही तो 0 नंबर। क्या आप फिजिकली एक्टिव हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं। फिजिकली एक्टिव का मतलब है क्या दिन में आप अपने आप को आधे घंटे से 45 मिनट देते हैं। अगर यस तो 0 नंबर, अगर नो तो 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, अपने हाइट के अनुपात में अपने लेफ्ट हैंड साइड में मेल देखेंगे और आपके राइट हैंड साइड में जो चार्ट है उसमें वो फीमेल्स है। तो
आपकी हाइट के हिसाब से जो वजन आगे लिखा हुआ है, क्या आपका वजन उस रेंज में है या नहीं? अगर है इस रेंज में, तो एग्जांपल के तौर पे अगर किसी की हाइट है 5 फुट 0 इंच मेल की, तो उनका वजन अगर 43 से 53 के बीच में है, तो रेंज में है, तो 1 नंबर। अगर उससे ज्यादा है तो 2 नंबर। ठीक? अब हम इन सब नंबर को ऐड कर लेंगे, और अगर ये स्कोर आपका 5 या 5 से ज्यादा है, तो आपको प्री डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा। और प्री डायबिटीज अगर ज्यादा रहेगी तो फिर डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक वो स्टेज है जहां से आप अपने आप को वापस ले जा सकते हो। आई होप ये टेस्ट आप एज अ प्रोस्पेक्टिंग लोगों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेशन के बाद ये आपको हम शेयर कर लेंगे। तो अब मुझे अगर डायबिटीज को या प्री डायबिटीज को की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को रोकना है, तो कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते। आप जेनेटिकली क्या लेके आए हो, आपकी एज क्या है, आपका पास्ट बिहेवियर क्या है, पर हाँ, कुछ चीजों पे आप काम कर सकते हैं। आप अपना वर्कआउट बढ़ा सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस को मैनेज करके, स्मोकिंग को स्टॉप करके, रिफ्रेन कर सकते हैं फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल। और रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी होता है, ताकि पता तो चले शरीर किस डायरेक्शन में जा रहा है। और पोषण के तौर पे हमारे पास दोस्तों किनुआ है, ऐसा फूड जिसका ग्लिसमिक इंडेक्स ज्यादा हो, जो शरीर में धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट छोड़ता हो, वो हमें खाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट इज करेला जामुन। दोस्तों, करेला जामुन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला जामुन सीड से बना है। इसकी खेती करते हुए ऑर्गेनिक तरीके अपनाए गए। ये आपके ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को इंप्रूव करने में मदद करता है, बल्कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी मदद करता है, पर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपका ब्लड प्यूरिफाइड है, तो आपका एक्ने भी अच्छा, एक्ने भी रिड्यूस होगा, पाचन क्षमता भी अच्छी रहेगी। और दोस्तों, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है करेला। हम जानते हैं कि कितना बेटर रहता है हमारे लिए, खासकर डायबिटिक हेल्थ के लिए। करेले में कंपाउंड होता है पी इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड, पी इंसुलिन, जो ऐसे काम करता है जैसे इंसुलिन दे दिया बॉडी। और साथ साथ ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। जामुन हम जानते हैं कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, और नेचुरली इसमें क्षमता होती है शुगर लेवल्स को कम करने। तो वेल करेला जामुन एक शानदार सॉल्यूशन है, जिसमें हर एक फ्रूट को अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है, और आप तक बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है, कि सीड टू सप्लीमेंटेशन की जो फायदा आपको एक प्लांट के लेने से, कोई सब्जी खाने से होता है, वो इंश्योर किया जाता है कि आपको वो फायदा। इसको लेने का तरीका है, 30 ml दिन में 2 बार, 1 से 2 बार ले सकते हैं। खाने से आधे घंटे पहले लेंगे तो ज्यादा बेटर। प्रोडक्ट नंबर 1 इज करेला जामुन। और इसी क्रम में जो दूसरा शानदार प्रोडक्ट हमारे पास आया है, दैट इज वेल ग्लूकोज हेल्थ। ग्लूको हेल्थ में सिनामन, फेनुग्रीक और क्रोमियम पिकोलिनेट है, जो ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है, और कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को ब्रेक करने में मदद करता है, ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट। एक शानदार सॉल्यूशन आपके पास है, क्रोमियम पिकोलिनेट आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। सिनामन, दालचीनी, जो हम बात कर रहे थे कि एंटीना इंसुलिन के प्रति इनसेंसिटिव हो गया है,
ये उसको कम करने का काम करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। फेनुग्रीक, मेथी दाना, जो आपको सॉल्युबल फाइबर देता है और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो करता है। और बिटर गॉर्ड यानी कि करेला, अगेन जो आपको ग्लूकोज को सेल्स में जाने में मदद करता है और एनर्जी को रिलीज होने में मदद करता है। शानदार पीवी के साथ, 60% पीवी के साथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। 18.50 पीवी है, कंसल्टेंट प्राइस है 833। और लेने का तरीका है सिंपल, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाने के साथ या खाने के बाद। तो ये 2 सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं दोस्तों। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, सो दैट हम उनकी मदद कर सकें जो लोग प्री डायबिटिक या ऐसे चैलेंजेस फेस करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। आई होप स्क्रीन में पीपीटी देख पा रहे हैं, कंफर्म कर सकते हैं एक बार ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। देखिए दोस्तों, शरीर में जितनी भी बीमारी होती हैं वो पेट से शुरू होती है। अगर मेरा शरीर तंदुरुस्त है, अगर मेरा पेट तंदुरुस्त है, तो मुझे बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और उसी क्रम में अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट इज पुदीना विद। पुदीना और तुलसी आपके स्टमक की प्रॉब्लम को दूर रखने में मदद करता है दोस्तों। इसको आप यूज कर सकते हैं एसओएस बेसिस पे। जब भी आपको कभी ऐसे एसिडिटी फील हो या अपच की शिकायत हो, तो आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है पुदीना। पुदीना आपको तुरंत राहत प्रोवाइड करता है स्टमक एक से, गैस से, साथ साथ पेट की मसल्स को भी स्मूथ रखने में मदद करता है। तुलसी की अगर मैं आपसे बात करूं, ये ना सिर्फ इन्फेक्शन से लड़ती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को खुद से हील करने में मदद करती है। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन, कोई कई बार जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के चैलेंजेस होते हैं, किसी को क्रैम्प ज्यादा पड़ते हैं, दर्द का लहर उठती है, उन केसेस में आप ये लोगों को बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। और लेने का तरीका है 1 से 2 सॉफ्ट जेल, 1 से 2 सॉफ्ट जेल एक बारी में। जब भी आपको कहीं भी ऐसा फील हो, तुरंत राहत के लिए, तुरंत राहत के लिए आपके पास पुदीना में तुलसी। दूसरा दोस्तों जो प्रोडक्ट है, दैट इज एलोवेरा, जो ना सिर्फ पाचन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि क्लिनजिंग का भी काम करता है। एलोवेरा फाइबर में रिच होता है और साथ में इसमें वाटर भी होता है। तो स्टूल फॉर्मेशन जब होती है, तो उस स्टूल फॉर्मेशन में को स्मूथ रखने के लिए, स्टूल में बल्कीनेस लाने में ये आपकी बिल्कुल मदद करता है। तो अगर एलोवेरा की बात करें दोस्तों, डाइजेशन में मदद करता है, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी पाचन क्षमता अच्छी है, अगर आपकी पाचन क्षमता अच्छी है, तो मान लीजिए दोस्तों कि आपकी पूरी बॉडी अच्छी, आप जो खाएंगे आपके शरीर में लगे। साथ साथ एलोवेरा के और भी फायदे हैं। जिन लोगों का मुंह सूखा रहता है, ड्राइनेस रहती है माउथ में, उसको बेटर करने में मदद करता है। एलोवेरा में नेचुरली फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, एंजाइम्स और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जो स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करते हैं, स्टैमिना और एनर्जी बढ़ाते हैं। और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडेड शुगर नहीं है। कैलोरी कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए भी एक शानदार सॉल्यूशन। एलोवेरा का लेने का तरीका है, लगभग 20 ml दिन में 2 बार खाने से आधे घंटे पहले, 15 से 25 ml के करीब आप इसको ले सकते हैं। और जो लोग जूसेस
नहीं लेना चाहते, या जिन लोगों को ट्रेवलिंग में साथ में चीजें चाहिए रहती हैं, तो उनके लिए भी है एलोवेरा टैबलेट्स। एलोवेरा की एक प्रॉपर्टी क्या है, एलोवेरा नेचुरली लेक्सेटिव का काम करता है। लेक्सेटिव वो चीजें होती हैं जो आपके पेट को खोलती हैं। तो एलोवेरा टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है विद सेम बेनिफिट्स। एक टैबलेट दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, एलोवेरा टैबलेट की लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्म में एक एडवांस्ड सॉल्यूशन जो एलोवेरा के फायदे तो देता है, साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करता है, दैट इज वेल एलोवेरा प्लस। जिसमें एलोवेरा तो है ही, साथ में केसर, ग्रीन टी और अश्वगंधा भी है, जो ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ और इम्यूनिटी का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो एलोवेरा जैसे कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। केसर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ होता है, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। ग्रीन टी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है और हाइड्रेटेड रखता है बॉडी को। और अश्वगंधा बॉडी को रिजुविनेट करता है। इसको लेने का तरीका है 10 ml दिन में 3 बार। 10 ml दिन में 3 बार आप एलोवेरा प्लस को ले सकते हैं, लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक ऐसे प्रोडक्ट पे जो आपकी जठराग्नि, जठराग्नि हमारे पेट में होती है, जो खाने को दोबारा पकाती है और खाने को हजम होने में मदद करती है। तो उसके लिए वी हैव अमृत शक्ति, जिसमें 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। अजवाइन है, कपूर है, पुदीना है, लौंग है। और ये मदद करता है ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में, रिलीफ प्रोवाइड करता है डायरिया से, वोमिटिंग से, अपच से, और जिनको गैस से, जड़ से काम करता है। जो कपूर इसमें है वो जठराग्नि, वो जो हम कई बार खाना खा के एकदम ऊपर से पानी पी लेते हैं और फिर हमारी जठराग्नि बुझ जाती है, तो खाना अच्छे से पच नहीं होता। अमृत शक्ति उस जठराग्नि को दोबारा जला के, कपूर है, उसको अच्छे से पचने में मदद। मेंथोल यानी कि पुदीना, जो तुरंत राहत दिलाता है गैस से, स्टमक एक से, इंडाइजेशन से। अजवाइन सब, थाइमोल, अजवाइन हम जानते हैं कि पेट की प्रॉब्लम के लिए और खासकर जो पेट में दर्द होता है उससे तुरंत रिलीफ प्रोवाइड करने में मदद करता है। और क्लोव ऑयल, जो हमारी पेरिस्टेटल मूवमेंट होती है, जब हमारी आंतड़ियां चीजों को आगे मूव करती हैं, उसको पेरिस्टेटल मूवमेंट कहते हैं। ये उसको बेटर करने में हमारी। एज एडवाइजरी 12 ईयर्स एंड अबव, और 1 से 3 सॉफ्ट जेल हम इसके एक दिन में ले सकते हैं। अब दोस्तों जो एक शानदार प्रोडक्ट है, खासकर वो लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन की, उनके लिए शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसका नाम है त्रिफला। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलोन। कोलोन अगर साफ है तो डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया चलेगा। कोलोन में गंदगी जमी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होगी। तो ट्रिफला नेचुरली कोलोन क्लिंजर का काम करता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ये ब्लड और बॉडी ऑर्गन्स को तो साफ करता ही है, खासकर जिन लोगों को ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिनका पेट फूला फूला रहता है, एसिडिटी की दिक्कत है, वो लोग इसको ले सकते हैं। और आइडियली मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, त्रिफला को लेने का एक बहुत बेटर तरीका ये है कि 1 से 2 टैबलेट अगर आप गुनगुने पानी के साथ लेते हैं रात को सोने से पहले, तो रात भर वो काम करेगा और कोलोन पे जो गंदगी जमा है उसको क्लियर करने का काम करेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे खान पान में मिस हो गई है दोस्तों, दैट इज फाइबर। फाइबर बहुत बहुत इफेक्टिव है एक अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने। और हमारे खान पान में से फाइबर निकाल लिया गया है, और उसके कारण जो स्टमक बॉल मूवमेंट है
उसमें दिक्कत होने लगी है। तो इसमें वाटर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये सैशे होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है। फाइबर के और भी फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखने में लोअर करता है, वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। पर आपके खाने को, ये जो आपका जो बॉडी में वेस्ट तैयार हो रहा है उसको बल्कीनेस देता है, तो जो मूवमेंट होती है बॉडी से बाहर वेस्ट की, ये उसको सुचारू रूप से चलने में बहुत मदद करता है। फाइबर सेशे में अवेलेबल है। आप किसी भी चीज में, आप इसको पानी में मिला के, किसी भी बेवरेज में मिला के, या खाने के ऊपर आप स्प्रिंकल करके, सब्जी में मिला के आप इसको ले सकते हैं। इसका सजेस्टेड यूजेज है पहले 3 दिन 1 सेशे दिन में, चौथे से छठे दिन तक 2 सेशे दिन में, और सातवें दिन से 3 सेशे आप इसके दिन में ले सकते हैं। और साथ साथ आप कोई भी पेस्ट्री, कन्फेक्शनरी या ब्रेड या केक कुछ भी बना रहे हैं जिसमें फाइबर की कमी है, आप उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने का फायदा ये होगा कि अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता, और आपको अच्छा फाइबर हमेशा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखने में मदद करेगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जो आप लोगों को बता सकते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से, और ओवरऑल खुद भी स्वस्थ रहने में, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखने में, समाज को स्वस्थ रखने में, और अपने देश को स्वस्थ रखने में, क्योंकि अ हेल्दी नेशन इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव नेशन। इसी क्रम में मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। Thanks a lot for your time, and thanks a lot for being such a lovely audience. And again, over to Sir. Sir, over to you. अनिल सर प्लीज अपना कैमरा ओपन करिए। एक्चुअली सर ट्रैवल कर रहे हैं। यस 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 ही इज देयर। थैंक यू सो मच सर। एंड आज एक शानदार लेसन के लिए, एंड जो कि हमने आपसे सीखा अगेन डायबिटीज के ऊपर, प्री डायबिटिक, क्योंकि प्री डायबिटिक बहुत लोग हैं, तो प्री डायबिटीज के ऊपर, डायबिटिक के ऊपर, साथ में जो एटलीस्ट हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी लर्निंग दी। और ये दोनों ही टॉपिक्स इस तरीके के थे जिससे हम बहुत तेजी से हमारे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा तेजी से मिलते हैं हम लोगों को। और कहते हैं ना कि अब तो डायबिटीज हमारी कैपिटल ऑफ डायबिटीज बन रही है, तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है हमारे देश को बचाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं, हमारे देश को बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और जिस शानदार अंदाज में सौरभ से समझाते हैं, जो इतना, मैं तो कहता हूँ स्लो मोशन में जो समझाने वाली बात है ना, बहुत आराम से समझाते हैं जिससे हर किसी को चीज क्लिक कर जाती है। तो थैंक यू सो मच सर इतनी शानदार लर्निंग्स के लिए, क्योंकि आपकी लर्निंग से अनिल सर शायद नेट कनेक्शन के कारण आउट हो गए हैं। तो थैंक्स अ लॉट सर। अनिल सर Thank you, ने ma'am. एक एक शब्द सही बोला है। आपकी ट्रेनिंग्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, और ये जो 1122 पेजेस हैं, ये हमारे लिए एक तरह से है ना बून है, जिनको हम सीख के और बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। Thank you. और फ्रेंड्स, इसी क्रम में अगर बात करें तो कल संडे है। आज सर से जो हमने सीखा है उसे डुप्लीकेट करने का दिन है, संडे है, लोगों से मिलने का टाइम मिलेगा, आपको ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग का टाइम मिलेगा, और सबको एक बार लूप में लेके मंडे को परिवर्तन है तो 9 से 10 सेम लिंक से लॉग इन होना ना भूले। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। Thank you, ma'am. Thank you.